लास्ट 2 years हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने सिनर्जी इंजन एग्जाम्स को क्रैक किया। अपार्ट फ्रॉम एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल नॉलेज, ईच एंड एवरी हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ने एक कॉमन स्ट्रेटेजी फॉलो किया एंड वो स्ट्रेटेजी थी टाइम मैनेजमेंट। हेलो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग लेक्चर्स ऑन मेटलर्जिकल एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट। तो आज के लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं फुल एनीलिंग प्रोसेस। व्हाट इज फुल एनीलिंग प्रोसेस एंड डिफरेंट प्रोसेस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग्स पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो एक्चुअली किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अब इसकी एमसीक्यू कहां प्रोवाइड होगी, मैं बार बार बोलता हूं आपको सारे एमसीक्यूज हम एक जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, वो है मास्टर सुपरवाइज 500 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आपकी सेकेंड लास्ट सेक्शन है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से पहले एक सेक्शन है दैट इज मास्टर सुपरवाइज 500 एमसीक्यू क्वेश्चंस। वहां पर हम सारे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर सिनर्जी इंजन एग्जाम से पूछे गए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एंड भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स हम लोग वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये फुल एनीलिंग प्रोसेस, इस तरह के थ्योरी लेक्चर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज अब मैं फुल एनीलिंग प्रोसेस में आपको पढ़ाऊंगा। जो भी स्टील है, स्टील को हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव हीट करते हैं। तो अगर आप स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव हीट कर रहे हो तो वो कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है, वो कौन सी कार्बन प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है, तो मैं बोलूंगा ऑस्टेनाइट बन रही है। ठीक है, सपोज आपको कहीं कोई पूछा जाता है अगर आप स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव हीट कर रहे हो तो वहां पर क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो ये सब चीजें पॉइंट नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनीलिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी एनीलिंग करने की जरूरतें क्यों है। तो इंप्रूव द डक्टिलिटी, डक्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम एनीलिंग करते हैं। अब आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रिटन एग्जाम्स में कि डक्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या हम एनीलिंग कर सकते हैं, तो यस बिल्कुल एनीलिंग आप प्रोसेस कर सकते हो। सेकंड, मैशनिंग एबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए हम फुल एनीलिंग प्रोसेस करते हैं। रिलीफ स्ट्रेसेस, ग्रेन साइज रिफाइन होती है एंड स्लो कूलिंग प्रोसेस होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्टिंग से ही आपको बेसिक्स थिंग्स बताते जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या पता होनी चाहिए, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज हाइपो एंड हाइपर यूटेक्टोइड। ठीक है, व्हाट इज हाइपो एंड हाइपर यूटेक्टोइड। चलो, तो आई होप आपको पता होगा हाइपर यूटेक्टोइड एंड हाइपो यूटेक्टोइड। हाइपो यूटेक्टोइड सपोज ये 0 है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, दैट इज परसेंटेज ऑफ कार्बन, एक्स एक्सिस दैट इज परसेंटेज ऑफ कार्बन, वाई एक्सिस दैट इज टेम्परेचर। क्लियर है। तो जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है ये क्या है, 0.2, 0.4, 0.6, क्लियर, और ये 0.8 है। ठीक है, दिस इज 0.8। सॉरी, थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये 0.8 है। तो अप टू 0.8 मैं उसे बोलूंगा हाइपो यूटेक्टोइड एंड मोर देन 0.8, ठीक है, मोर देन 0.8 to 2 उसे मैं बोलूंगा हाइपर यूटेक्टोइड। ठीक है, कार्बन परसेंटेज 0.22 लेस देन 0.8 और 0.5 उसे मैं बोलूंगा हाइपो एंड ग्रेटर देन 0.85 मींस आयरन, सपोज सॉरी कार्बन परसेंट कितनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है उस स्टील में, ये वो बता रही है। अब ये टेम्परेचर, अब एक टेम्परेचर मैं लूंगा 723, एक टेम्परेचर लूंगा 900 और एक टेम्परेचर लूंगा 970 डिग्री। ठीक है, ये हम लोगों ने टेम्परेचर्स लिया। तो अब इसे मैं बोलूंगा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ये जो 723 पे होती है ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होती है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, ये कौन सी टेम्परेचर है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, LCT। इतनी क्लियर है आपको। चलो, अब UCT एक होता है। ठीक है, व्हाट इज UCT, तो आप देख सकते हो दिस इज UCT, दिस इज UCT। क्लियर, दिस इज UCT, दैट इज अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होती है 870, 890। ठीक है, 870, 890 में अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हम अचीव कर लेते हैं। ठीक है, इतने क्लियर है। चलो, तो अब यहां से अब आपको समझने की जरूरतें हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक स्टील है। ठीक है, अब स्टील को मुझे एनीलिंग प्रोसेस करनी है।
ठीक है, स्टील को मुझे एनिलिंग प्रोसेस करनी है सो दैट डक्टिलिटी मुझे इंप्रूव करनी है उस स्टील में, ग्रेन साइज रिफाइन करनी है, स्ट्रेसेस जो डेवलप होगी उसे रिलीव करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मशीनिंग एबिलिटी इंप्रूव करनी है, तो स्टील है। तो सबसे पहले मैं स्टील को ये देखूंगा ये कौन सी कंपोनेंट है, मतलब ये हाइपोयूटेक्टोइड या हाइपरयूटेक्टोइड है। अगर ये हाइपोयूटेक्टोइड है तो कैसे पता चलेगा दैट इज हाइपोयूटेक्टोइड, कार्बन परसेंटेज 0.22, 0.8 और 0.85 होगी, दैट इज हाइपोयूटेक्टोइड। अगर ये स्टील हाइपोयूटेक्टोइड है, केस 1 हाइपोयूटेक्टोइड, केस 1 अगर स्टील हाइपोयूटेक्टोइड है तो वो स्टील को हम हीट करेंगे, जो फर्नेस में हम हीट कर रहे हैं, अबोव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हीट करेंगे, अबोव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हम स्टील को हीट करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, यस, अबोव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हम स्टील को हीट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, कुछ डक्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आएंगी, डक्टिलिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी, मशीनिंग एबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सपोज अब हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस मोर देन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर करते हैं, तो अराउंड 60 to 70 डिग्री सेल्सियस अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर आपको हीट करना है। मीन्स अगर आपकी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज कितनी है 870, तो आपको 940 950 डिग्री सेल्सियस तक मुझे इस स्टील को हीट करना है। इतनी क्लियर है। तो जब स्टील को आप हीट करना स्टार्ट करोगे, सपोज स्टील की अभी रूम टेम्परेचर थी, मानकर चलो 40 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर थी, तो अब सबसे पहले तो स्टील अपनी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्रॉस करेगी। मीन्स स्टील को हम हीट कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं, तो एट जब 723 डिग्री सेल्सियस स्टील को जब हम हीट कर लेंगे, तो जब वो 723 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करेगी, तो आप देखोगे स्टील की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस आने लगेगी। ठीक है, यहां से इंटरनल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आने लगती है। ऐसे एमसीक्यू बनते हैं, प्लीज प्लीज आप ये सारी थिंग्स को नोट डाउन करो और माइंड में रखो। अपर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से जैसे हम लोग हीट अप कर रहे हैं, तो यहां से क्या होता है, स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में डिफर्स होना स्टार्ट होने लगती है, चेंजेस होना स्टार्ट होती है। अप टू अपर क्रिटिकल टेम्परेचर्स तक ये स्टील पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। यस, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में स्टील पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, और इसे मैं बोलूंगा ऑस्टेनाइट। एक्चुअली क्या है ना, जब मैं मटेरियल साइंस पढ़ाता हूं तो थोड़ा मुझे हंसी आती है, इसलिए आती है क्योंकि ये ऑस्टेनाइट जैसे वर्ड काफी डिप्रेस्ड कर देती है स्टूडेंट को। बट सी, मैं पूरी तरीके से ट्राई कर रहा हूं कि ये थिंग्स को इजी बनाओ। ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर्स को हम लोगों ने हीट किया, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से हम लोगों ने हीट किया। अब जो सपोज टेम्परेचर एट 990 डिग्री, तो वो जो कंपोनेंट होगी वो ऑस्टेनाइट कंपोनेंट होगी। क्लियर, इतनी क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग स्लो कूलिंग करते हैं। अब इसे जो है मैं करूंगा स्लो कूलिंग इन केस ऑफ हाइपोयूटेक्टोइड। ठीक है, इसे मैं करूंगा स्लो कूलिंग। तो स्लो कूलिंग कैसे करोगे, फर्नेस कूलिंग ही करेंगे या हॉट सैंड कूलिंग करेंगे। गेटिंग और नॉट, फास्ट कूलिंग मुझे नहीं करनी है। नो, फास्ट कूलिंग नहीं करनी है, मुझे करनी है स्लो कूलिंग। और जो कूलिंग की रेट होनी चाहिए ना, वो भी स्लो होनी चाहिए, वो अराउंड 30 to 180 और 200 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए कूलिंग की रेट। ठीक है, कूलिंग की रेट भी हमको स्लो ही रखनी है। तो जब हम स्लो कूलिंग करेंगे, तो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप स्लो कूलिंग करोगे, हाइपोयूटेक्टोइड को आपने हीट किया अप टू 990 डिग्री सेल्सियस। वाई 990 डिग्री सेल्सियस? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि इसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव हीट करेंगे। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव हीट कर रहे हैं मींस वो ऑस्टेनाइट के फॉर्म में आ रही है, उसे मैं बोलूंगा ऑस्टेनाइट कंपोनेंट। अब उस कंपोनेंट को मैं स्लोली हीट करूंगा। तो ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछते हैं मटेरियल साइंस में कि कौन सी प्रोसेस में हम स्लोली कूल करते हैं, तो आपकी आंसर होनी चाहिए फुल एनीलिंग प्रोसेस में हम स्लोली कूल करते हैं। ठीक है, स्लोली कूल, रेट वगैरह नहीं पूछेगी, जस्ट मैं आपको इंफॉर्मेशन दिया। अब जो स्लोली कूल करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यू में आपकी बनेगी, तो जब स्लोली कूल कर रहे हो एनीलिंग प्रोसेस में, तो अगर सपोज आपकी परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.5 है, 0.6 है, मींस वो हाइपोयूटेक्टोइड स्टील है, और आप उसको स्लो कूलिंग कर रहे हो आफ्टर यूसीटी अचीव करने के बाद, तब वो क्या फॉर्मेशन होगी, तब यहां पर ऑलवेज रिमेंबर फेराइट प्लस पियरलाइट फॉर्म होगी। फेराइट प्लस पियरलाइट,
कब? जब हाइपोयूटेक्टोइड स्टील को हम जब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव हीट करते हैं, मींस 900 डिग्री सेल्सियस से अबव हीट करते हैं, अप टू 60-70 डिग्री मोर, मींस 950-960 डिग्री सेल्सियस हम हीट करते हैं, फिर उसके बाद उसमें कुछ डक्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें कुछ इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, मशीनिंग एबिलिटीज में प्रॉब्लम आती है, ग्रेन साइज स्ट्रक्चर्स डिफॉर्म हो जाते हैं। तो इन सब को मशीनिंग एबिलिटीज को अच्छी बनाना, ग्रेन स्ट्रक्चर्स को रिफॉर्म करना, आपकी इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डक्टिलिटी बनाना, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको स्लो कूलिंग प्रोसेस करते हैं, सो दैट ये सारे थिंग्स अचीव हो जाए। तो वहां पर मुझे फेराइट प्लस पियरलाइट फॉर्मेशन मिलती है। ये फेराइट प्लस पियरलाइट रेंज होंगी, ठीक है, याद रहेगा ना। अब हम आते हैं हाइपर यूटेक्टोइड। ये जितनी कहानी मैंने बताई ये हाइपर यूटेक्टोइड की थी। अब मैं हाइपर यूटेक्टोइड में आता हूं। तो हाइपर यूटेक्टोइड में क्या होगा, जो हम स्टील को जो हीट करेंगे, वो अबोव एलसीटी, अबोव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस अबोव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितनी है, 723 डिग्री सेल्सियस, मीन्स अप टू 763 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट करेंगे। उसके बाद इससे भी मैं क्या करूंगा, स्लो कूलिंग करूंगा, ठीक है, स्लो कूलिंग करूंगा। तो इस केस में जो आपकी फॉर्मेशन आएगी वो होगी सीमेंटाइट प्लस पियरलाइट। ऑलवेज रिमेंबर। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑलरेडी 2019-18 में पूछे गए हैं। आपको मास्टर सुपरवाइज में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराई गई है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराई गई है, ठीक है। सीमेंटाइट प्लस पियरलाइट, तो ऑलवेज रिमेंबर। अब यहां पर मुझे क्या क्या पॉइंट्स याद करना है, कम ऑन 2 मिनट्स में रिवाइज करते हैं पूरी फुल एनीलिंग प्रोसेस। डरने की कोई बात नहीं है, ऑस्टेनाइट, पियरलाइट, फेराइट, सीमेंटाइट सब याद हो जाएगा। चलो, तो सिंपल है। सबसे पहले हम लोगों ने स्टील लिया, स्टील को हम लोगों ने अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 40 to 50 डिग्री सेल्सियस हीटअप किया। बट स्टील कौन सी लेनी है, हाइपोयूटेक्टोइड के केस में हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 40-50 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे। अब हमारी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से हम लोगों ने हीट किया तो इसकी क्या फॉर्मेशन होगी, ऑस्टेनाइट में बदल गया। अब ऑस्टेनाइट्स को अब हम क्या कर रहे हैं, स्लो कूलिंग कर रहे हैं, वेरी स्लो कूलिंग कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे। स्लो कूलिंग फुल एनीलिंग में होती है, हमेशा याद रखना। स्लो कूलिंग कर रहे हैं तो उसके बाद क्या फॉर्मेशन हो रहा है, फेराइट प्लस पियरलाइट, एमसीक्यू में आएंगे, याद रखना। अब फेराइट प्लस पियरलाइट आ गई है तो इस पे क्या क्या मुझे एडवांटेज मिल रही है, एमसीक्यू में आ सकती है। डक्टिलिटी मिल रही है, मशीनिंग एबिलिटी मिल रही है, रिलीफ स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेसेस जो रही है वो रिलीफ हो रही है, ग्रेन साइज रिफॉर्म हो रही है, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट थिंग, अगर हाइपर यूटेक्टोइड है, अगर मींस स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन मोर देन 0.85 मोर देन 1 है, तो उसको मैं क्या करूंगा, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव हीट करूंगा। ये परसेंटेज ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हम हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर अचीव कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकती है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स, आप जो भी स्टील्स को हीट अप कर रहे हो तो वो किस पे डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, वेदर इट इज हाइपोयूटेक्टोइड और वेदर इट इज हाइपर यूटेक्टोइड। तो एलसीटी से हम अबव हीट कर रहे हैं, एलसीटी से अबव हीट कर रहे हैं, कितनी डिग्री सेल्सियस अबव हीट कर रहे हैं, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस अबव हीट कर रहे हैं, मीन 723 प्लस 30 डिग्री सेल्सियस 753 डिग्री सेल्सियस तक हम अचीव कर रहे हैं। देन आफ्टर दैट उसे स्लो कूलिंग कर रहे हैं। स्लो कूलिंग मींस फर्नेस पे ही आप उसे जस्ट छोड़ दियो तो स्लो कूलिंग हो रहा है, या बोल सकता हूं हॉट सैंड के थ्रू आप कूलिंग कर रहे हो, क्लियर, स्लो कूलिंग प्रोसेस कर रहे हो। तो स्लो कूलिंग कर रहे हो तो क्या फॉर्मेशन हो रही है, सीमेंटाइट प्लस पियरलाइट, अगेन एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट फुल एनीलिंग प्रोसेस। आई होप आपको फुल एनीलिंग प्रोसेस समझ में आ गई होगी। टेम्परिंग, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, यह काफी इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन बोल रहा हूं, टेम्परिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज मास्टर वोयाज क्लासेस भी अटेंड आप साथ करते जाओ, सो दैट ईच टारगेटेड मॉड्यूल आप डेली फिनिश करते जाओ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट थ्योरी लेक्चर्स में कुछ अनदर इंटरेस्टिंग लेक्चर्स एंड थ्योरी पे डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।